बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सूरह बकरा की मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम सूरह बकरा पढ़ते हुए कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमें सूरह बकरा पढ़ने के बेनिफिट्स नहीं मिलते और सूरह बकरा को कितने अरसे के लिए पढ़ने से मोजज़ात होते हैं। सबसे पहले हमारे एक भाई कहते हैं कि मैं सूरह बकरा को तहज्जुद में पढ़ता हूँ और सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि मैं इस सूरह की तिलावत को 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता हूँ। और उससे बड़ा मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में ये हुआ कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम मुझे 20 साल की उम्र से थी। मैं हर बार डॉक्टर को चेक करवाता, लेकिन डॉक्टर की राय सुनने के बाद, डॉक्टर की हर बात सुनने के बाद मैं हर बार मायूस होता। लेकिन मैंने सूरह बकरा को पढ़ना नहीं छोड़ा, तहज्जुद को पढ़ना नहीं छोड़ा और मैं अल्लाह ताला से मांगता रहा। मेरी बहुत ही बड़ी विश थी कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और यकीन करेंगे, जब मैं अगस्त के महीने में डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, मेरी रिपोर्ट्स देखी तो डॉक्टर हैरान रह गया कि ये कैसा मोजज़ा हुआ है। उन्होंने अगेन रिपोर्ट्स करवाई और मेरी वो रिपोर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आई। और ये सब मोजज़ा सिर्फ सूरह बकरा की तिलावत करने से, तहज्जुद पढ़ने से और 5 वक्त की नमाज पढ़ने से हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमारे एक सब्सक्राइबर कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात ही मोजज़ात हों तो बिलीव मी सूरह बकरा को पढ़ना शुरू कर दें और फिर देखें ये आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल देती है। और उसके बाद हमारी एक सिस्टर कहती हैं कि बिल्कुल आपी, मैंने जब से इस सूरह की तिलावत को स्टार्ट किया है मेरे मामलात में आसानियाँ पैदा होने लगी हैं। मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ बेहतर हो गया है, अब वो मेरी बात मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमारे एक सब्सक्राइबर कहते हैं, मैं आपको 100% गारंटी से ये कहता हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हो और आपके काम ना बन रहे हो, आपके मामलात में आसानियाँ ना पैदा हो रही हों। और इसी तरह हमारी एक और सिस्टर कहती हैं कि आपकी वीडियो से मोटिवेट होकर मैंने सूरह बकरा की तिलावत को स्टार्ट किया और यकीन करें मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है। मैंने इतना सुकून पहले कभी महसूस नहीं किया और काम ऐसा लगता है जैसे खुद ब खुद हुई जा रहे हैं। और अल्लाह पाक ने रिस्क में भी बहुत बरकत अता फरमाई है। अल्लाह पाक रिस्क के असबाब पैदा फरमाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह हमारी एक और सिस्टर कहती हैं कि आपी, मैं भी सूरह बकरा को, इस्तग़फ़ार को पढ़ती हूँ और यकीन माने कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे छोटे छोटे मोजज़ात हुए हैं। और अब मेरी हाजत है अल्लाह पाक मुझे बेहतरीन जॉब दिला दें और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियाँ अता फरमाएं, आमीन सुम आमीन। और इसी तरह लास्ट में हमारी एक सिस्टर कहती हैं कि ये सूरह बहुत ही पावरफुल है और मोजज़ात वाली सूरह है। इस सूरह की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरी हर बार हर हाजत को पूरा किया है और इस सूरह की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर से नवाज दिया, मेरे रिस्क में बरकत डाल दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रा सोचें, हमारे इन तमाम बहन भाइयों की ज़िंदगी में मोजज़ात हुए हैं, अल्लाह ताला ने इनकी हाजात को पूरा किया है, इनकी मुश्किलात को आसान कर दिया, उनकी दुआओं को कबूल किया, उनके लिए रिस्क के असबाब पैदा किए हैं और अल्लाह ताला से उन्होंने जो जो मांगे अल्लाह की ज़ात ने उन्हें अता किया है, उनकी ज़िंदगियों को बदल दिया है। तो फिर कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल न करें, हमारी दुआओं को ना सुने, हमारी हाजात को ना सुने। तो जब हम सूरह बकरा की तिलावत करते हैं तो हमने इसको यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ, इखलास के साथ पढ़ना है और फिर अल्लाह ताला से दुआएं करनी है। जब आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं तो यकीन करें कि ये दुआ की तौफीक मिलना ही एक नेमत है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए मोजज़ा है कि आपको दुआ की तौफीक मिल रही है, आपको सूरह बकरा पढ़ने की तौफीक मिल रही है, आपको नमाज़ें पढ़ने की तौफीक मिल रही है। अपने सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोगों को देखें जो आपकी तरह वीडियोस भी सुन रहे होंगे, जो मोटिवेट भी हो रहे होंगे, लेकिन उन्हें अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं मिल रही होती। तो हर हाल में हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, उन नेमतों को याद किया करें जो अल्लाह ताला ने आपको बिन मांगे अदा की हैं। और अब मैं आपको मेंशन करती हूँ कि हम सूरह बकरा पढ़ते हुए कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारी हाजात पूरी नहीं होती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो सबसे पहले कि हम बगैर नियत के सूरह बकरा को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग नियत करते तो हैं लेकिन वो सिर्फ जुबान से नियत करते हैं, दिल से नियत नहीं करते। तो हमने दिल से नियत करनी है कि या अल्लाह, मैं ये तिलावत तेरी रज़ा के लिए कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी के गमों को, परेशानियों को दूर कर दे और मेरी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा। तो यकीन करें कि जब आप इस तरह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपकी ज़िंदगी को बरकतों से भर देती है, आपकी ज़िंदगी के गमों को, परेशानियों को आसानियों में बदल देती हैं, खुशियों में बदल देती हैं। सूरह बकरा पढ़ते हुए हम दूसरी मिस्टेक ये करते हैं कि हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश
कोशिश करते हैं, हालांकि कुरान पाक को समझकर गौर के साथ पढ़ने का हुक्म है। और तीसरी मिस्टेक हम जो करते हैं कि हम कुरान पाक तो पढ़ रहे होते हैं, सूरह बकरा पढ़ रहे होते हैं, हम उस पर गौर नहीं कर रहे होते और हमारे माइंड में दुनियावी ख्यालात चल रहे होते हैं, हम प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। हालांकि हमें सूरह बकरा पढ़ते हुए ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं, उस बात पे गौर करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब हम गैर हाजिर तरीके से पढ़ते हैं तो फिर हम उसको समझ ही नहीं पाते। और फोर्थ मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम तलावत करने के बाद दुआ ही नहीं करते। तो आपने सूरह बकरा पढ़ने के बाद हाथ उठा के दुआ करनी है, क्योंकि तलावत के बाद दिल नरम होता है और उस वक्त की दुआ ज्यादा कबूल होती है। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कितने अरसा पढ़ने से आपकी जिंदगी में भी मोजज़ात होंगे। याद रखें कि कुरान के मोजज़ात सिर्फ नियतों पर डिपेंड करते हैं। आपकी नियत जितनी साफ होगी, आप जितने खुलूस नियत के साथ पढ़ेंगे, इखलास के साथ पढ़ेंगे, आपको जितना यकीन होगा, तवक्कुल होगा, वही चीजें आपकी जिंदगी में मोजज़ात करती हैं, आपकी दुआओं को कबूलियत तक पहुंचाती हैं, आपकी जिंदगी को बदल देती हैं। तो आपने जब भी पढ़ना है, आपने खुलूस नियत के साथ पढ़ना है। अब हम ऐसा कर रहे होते हैं कि हम सूरह बकरा की तिलावत कर रहे होते हैं, अस्कार कर रहे होते हैं, लेकिन हम मायूस होते हैं, हम मायूसी की बातें कर रहे होते हैं, हम अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे होते हैं। तो फिर मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी में कैसे मोजज़ात होंगे। आपने जब दुआएं कर ली, आपने जब अस्कार कर ली, आपने जब सूरह बकरा की तिलावत कर ली, कुरान पाक की तिलावत कर ली, तो आपको इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात मेरी दुआओं को सुन रही है, वो मेरी दुआओं को ज़ाया नहीं करेंगी, वो मेरी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगी। आपको ऐसा यकीन होना चाहिए। तो आज से ही जो जो मेरे बहन भाई सूरह बकरा की तिलावत करना चाहते हैं, सूरह बकरा के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में मोजज़ात होते हुए देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आज से ही आपने 21 डेज़ के लिए सूरह बकरा की मन्नत मान लेनी है। आपने नियत कर लेनी है कि या अल्लाह मैं तेरे कलाम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ, अपनी रूह को पाक करना चाहता हूँ, तेरे करीब होना चाहता हूँ। इस सूरह की बरकत से मेरे गमों को दूर कर दे, मेरी परेशानियों को आसानियों में बदल दे, मेरी हाजात को पूरा कर दे। तो यकीन माने कि जब आप इस तरह नियत करके पढ़ते हैं, आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। हमारी परेशानियां, हमारी मुश्किलात अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए टेस्ट होता है, तो हमने इस टेस्ट को पास करना है। और वो आप कैसे पास करेंगे कि आप अपनी मुश्किलात में मायूस नहीं होंगे, सब्र करेंगे, अल्लाह पर यकीन रखेंगे और अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप इस सूरह को तहज्जुद में पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी में दिनों में मोजज़ात होने लगेंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके मामलात में आसानियाँ पैदा होने लग जाएंगी। और इसके साथ साथ आपने इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक को स्किप नहीं करना। आपने सारा दिन में इस्तग़फ़ार करना है, दुरूद पाक पढ़ना है। और अगर आप एक सिटिंग में सूरह बकरा की तिलावत को कंप्लीट नहीं कर सकते तो आपने डिफरेंट सिटिंग्स कर लेनी है। जैसे आप इसको तहज्जुद में स्टार्ट करें, या फिर आप फजर में स्टार्ट करें, या फिर आप किसी भी फ़र्ज नमाज के बाद स्टार्ट करें, तो आपने इसको डिफरेंट पोर्शंस में स्प्लिट कर लेना है। और हर बार आपने जब भी आप बैठें, आपने इसको पढ़ना है। और पढ़ना इस तरह है, पढ़ने से पहले आपने ताक़दाद में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद आपने दुआ करनी है, और फिर आपने सूरह बकरा को पढ़ना स्टार्ट करना है। और जहाँ तक आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे पढ़ने के बाद आपने अगेन दुआ करनी है और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो आज से ही सूरह बकरा पढ़ने की मन्नत मान लें और नियत कर लें कि आप 21 डेज़ के लिए सूरह बकरा को, इस्तग़फ़ार को, दुरूद इब्राहिमी को और तहज्जुद को पढ़ेंगे। और फिर आपने अपने अपने एक्सपीरियंस में से ज़रूर शेयर करने हैं। लास्ट में हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर देते हैं। ताहिरा खोकर, कासिद, मोहम्मद नसीम, समरीन, मारिया, मिसबा लतीफ़, अरसलान, फरीना सैफ, हमना अहमद, फातिमा किड्स कलेक्शन खतून, वहीदा, फरीदा खतून, शेख अशरफ, अबू बकर रहमान, फातिमा, शाहिदा बेगम, दाऊदवान, माइला, हाफसा खान, शिबा शजान, सईदा याज, फिजा राजपूत, हिना फूड क्रिएशन, कायनात शेख, अनस खान, रिफा सुल्ताना, हाफिज मंसूर, मोहम्मद, महविज जलील, मदीहा शाह, जरी फातिमा, हाशिर अली, नीलम, ज़ैनब मलिक। अल्लाह पाक मेरे इन तमाम बहन और भाइयों की जो जो मुश्किलात है वो सब दूर हो जाए। जो रिस्क के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए हलाल तय्यब कुशादा रिस्क का इंतजाम फरमा दीजिए। जो मेरी बहनें औलाद के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालेह औलाद से नवाजिए। और जो मेरी बहनें अपने रिश्तों के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हमारे अरसलान भाई को जेल से रिहाई नसीब फरमाइए। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। अल्लाह पाक जो जो मेरी बहनें अपने शोहरों के रवैयों की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उनके शोहरों के दिलों को नरम कर दीजिए, उनके लिए मोहब्बत पैदा कर दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।